बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे फेसबुक एड्स कोर्स 2024 के अंदर। ये जो कोर्स है ना 2024 का सबसे लेटेस्ट कोर्स होने वाला है और इस कोर्स में आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाने वाला है, बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, ईच एंड एवरीथिंग। और जिन लोगों को नहीं पता कि भाई फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाते, वैसे आपको हर चीज सिखाऊंगा। देखो मेरे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसामा भाई आप फेसबुक एड्स के ऊपर ना पूरा अपना कोर्स लॉन्च करो, हम जो है काफी ज्यादा परेशान है, हम एड चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप ना हमें इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना कोर्स लॉन्च करके ना इसको सिखाओ। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपका भाई आपको स्नैपचैट एड्स का पूरा कोर्स लॉन्च कर चुका है। उस पर मैंने आपको स्नैपचैट पे एड कैसे चलानी है वो मैंने बहुत डिटेल से आपको सिखाई है। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, आप जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उधर आपको पूरी प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी स्नैपचैट एड्स कोर्स के नाम से, आप उसको जाके देख सकते हो। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने इस वीडियो को लाइक करना है अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप जो है वो नेक्स्ट पार्ट को मिस ना करो। क्योंकि आज आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देखा है ना, आज हमारा पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फेसबुक एड्स कोर्स 2024 के नाम से, आपको वो मिल जाएगी। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई वी शुड एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। हम फेसबुक पे ही क्यों एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आपको पता है यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद टिकटॉक है, उसके बाद स्नैपचैट की मैंने आपको बात की, उसके बाद अगर आप गूगल एड्स की बात कर लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हम फेसबुक पे ही क्यों एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, इसकी कोई ना कोई रीजन तो होगी, चले वो देख लेते हैं। सबसे पहला इधर हमारे पास पॉइंट आता है, वो है मंथली एक्टिव यूजर्स। अब मंथली एक्टिव यूजर्स की अगर मैं बात करूं फेसबुक के ऊपर, आज के टाइम पे जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 3 बिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, वो अपने इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि उस प्लेटफॉर्म पे मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, कितने बंदे जो है वो इस पर मंथली बेसिस पे उसको यूज करते हैं, राइट। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलो आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं सेम कैटेगरी की। अब कैटेगरी कोई भी ले लो, चलो ब्यूटी की कैटेगरी या कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी लेके चलते हैं। कॉस्मेटिक्स की आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं। अच्छा, इधर जो पहली दुकान है उस पे महीने का जो है ना वो समझ लो 1000 बंदा आता है, ठीक है। और जो दूसरी दुकान है उस पे महीने का जो है वो 1 लाख बंदा आता है। तो आप अब मुझे खुद बताओगे कि आप जो अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहोगे, आप अपना इश्तेहार दिखाना चाहोगे, तो आप जो है वो पहली दुकान पे दिखाओगे या दूसरी दुकान पे दिखाओगे? ऑब्वियसली बात है यार, दूसरी दुकान पे दिखाओगे, क्योंकि उधर लाख बंदा आ रहा है महीने का। जिधर लोग ज्यादा हैं आप उधर अपना इश्तेहार दिखाओगे, उधर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी उस प्रोडक्ट को पता चल सके, राइट। तो इसी वजह से हम जो है वो फेसबुक को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मंथली एक्टिव यूजर जो है वो काफी ज्यादा है, 3 बिलियन प्लस जो है। उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, नंबर 2 पे है, ये बहुत ज्यादा हमें चीप पड़ता है फेसबुक जो है। हम जब इस पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, मैं अगर इसको बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करना चाहूं, मैं टिकटॉक की बात कर लेता हूं, टिकटॉक पे भी हम काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो टिकटॉक हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। आप अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना ऑलरेडी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई आपका सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो ये चीज फेसबुक पे आपको देखने को मिलेगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देखने को मिलेगी। इस पे आपको काफी चीप रेट में जो है वो काफी ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं, काफी सस्ता पड़ता है आपको फेसबुक। दूसरी चीज होगी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट इधर मैंने ऐड किया है, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड्स। जैसा कि आपको पता है पहले हम क्या करते थे, फ्लेक्स से छुपवाते थे। आज के दौर में भी आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह होते हैं तो लोग फ्लेक्स से छुपवा रहे होते हैं, उसके बाद अपने पोस्टर, इश्तेहारात, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, रक्षों के पीछे बैनर लगे होते हैं, पता नहीं क्या क्या सीन होता है। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? पहले नंबर पे वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, उसपे पैसा काफी ज्यादा लगता है। आप पहले फ्लेक्स खरीद रहे हो, उनके ऊपर प्रिंटिंग करवा रहे हो, उनके जो है फ्रेम्स बनवा रहे हो, उनको लगवा रहे हो, बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ जाती है। आज के टाइम पे डिजिटल दौर है, चीजें सारी डिजिटल ही चलती हैं। आपको पता है फेसबुक है, फेसबुक पे आपने अपना एडवर्टाइजमेंट करनी है और आप जो है वो बहुत सारी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो। अच्छा, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना, जैसे फ्लेक्सें, बिलबोर्ड्स की बात की मैंने, पोस्टर्स की बात की, उसमें जो है वो आप लिमिटेड हो एक चीज को लेकर। अगर आपने एक रक्षे के पीछे जो है फ्लेक्स भी लगाई है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कोई एक एरिया को कवर करेगा। अगर आपने बिल बोर्ड के ऊपर भी लगवाई है तो वो आप एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को कवर कर रहे हो। बट आप जब ऑनलाइन आ जाते हो, आप फेसबुक की अगर बात करो, उधर आप, मैं कह रहा हूं, अपनी मर्जी से टारगेटिंग कर सकते हो।
आपने किसी भी मुल्क में मार्केटिंग करनी है ना, इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, इंटरनेशनली आप उधर अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो, किस एरिया में दिखानी है, किस जगह पे दिखानी है। आपके पास फ्रीडम बहुत सारी है, आपके पास अब रिसोर्सेज काफी ज्यादा हो गए हैं। अब आप जो है वो लिमिटेड नहीं हो एक चीज को लेकर। चलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने अपने मोहल्ले की ना एक कॉर्नर के ऊपर अपना एक इश्तेहार लगा दिया, बैनर लगा दिया, किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी चीज हो सकती है। अब होगा क्या, उस गली मोहल्ले से जो बंदा गुजरेगा ना, वो उस बैनर को देखेगा, उस पोस्टर को देखेगा। अब मे भी हो सकता है कि वो जो बंदा उधर से गुजर रहा है वो आपके उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड ना हो, वो आपके इंटरेस्ट रिलेटेड बंदा ना हो, तो आपका उधर पोस्टर लगा जाया हो गया, राइट। आपने पैसा लगाया ना भाई, आपने प्रिंटिंग करवाई, आपने टाइम दिया, ईच एंड एवरीथिंग है, आपका उधर आपने जाके पोस्टर लगवाया। अब जो है वो स्पेसिफिक आप जिस कैटेगरी के बंदे को टारगेट करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा, आपका एक तो टाइम जाया हो रहा है, दूसरा आपका पैसा जाया हो रहा है। अब सेम चीज अगर आप फेसबुक पे लेकर आओगे, फेसबुक पे क्या है, आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को, मान के चलो ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई ना, शर्ट पहनी हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक को बोलूंगा कि उन बंदों को ये शर्ट दिखाओ जो बंदे शर्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सिर्फ उसी आपने इंटरेस्ट के बंदे को चीज दिखानी है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्या करूंगा, गंजे बंदे को कंघी दिखाना शुरू कर दूंगा तो वो कंघी तो नहीं ना खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज आ जाती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, एक गंजा बंदा भी आपसे कंघी खरीद ले। भाई ये सारी चीजें बकवास हैं, चीजें अंडरस्टैंड करो। आपने जो है वो ट्रेडिशनल मेथड की तरफ नहीं जाना। अब जो है आप सारा के सारा चीजें डिजिटली कर सकते हो, फेसबुक पे एडवर्टाइज करो, हर एरियाज को टारगेट कर सकते हो। इवन कि आपकी कोई दुकान है, आपका फिजिकल बिजनेस है, आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके उस एरिया को कवर करके अपनी चीज को बेच सकते हो। उस एरिया के अलावा आप जो है वो पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी उसको, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। होप करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। अब आते हैं अपने सेकंड चीज की तरफ, हु शुड यूज फेसबुक एडवर्टाइजिंग। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। वैसे तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको पता है कि हमने फेसबुक एड्स को यूज क्यों करना है। ऑब्वियस ही बात है, आपका कोई बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई भी चीज सेल कर रहे हो, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे। सेल से हटकर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, आप ई कॉमर्स की फील्ड में हो, जैसे हम ई कॉमर्स करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हो अपनी चीज को लोगों को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वो प्रोडक्ट जो है वो नजर आए। इसके अलावा आप जो है वो काफी ज्यादा चीजों को आगे लेके चल सकते हो अपने फेसबुक एड्स को यूज करते हुए। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार हो। अच्छा जी, ये चीज समझ लगी। अब आते हैं अपनी तीसरी चीज की तरफ, ऑल एसेट्स यू नीड फॉर एडवर्टाइजिंग। हमें किन किन टूल्स की, किन किन चीजों की, कौन कौन से अकाउंट्स की जरूरत पड़ने वाली है अगर हम फेसबुक पे एड चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे नए भी हैं जिनको अभी नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट करनी कैसे है। मैं सारे बंदों को जो है ना वो ऐसे लेके चलूंगा, ठीक है। कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि भाई आपको डायरेक्टली एडवांस लेवल की चीजें सिखाने बैठ गया और आपको समझ नहीं आ रही अब कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलूंगा। अगर किसी को चीज पता है तो वो उस पार्ट को स्पेसिफिकली स्किप कर सकता है, बट कोशिश करो चीजों को सीखो। अगर किसी चीज का नहीं पता उसको देखो मैं अक्सर देखता हूं, मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर है या कोई भी मेरा सीनियर है, अगर वो कोई चीज बता रहा है ना, अगर मुझे ऑलरेडी पता भी है तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं उसको देखूं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी उन्होंने नई बात उसमें ऐड की होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज बताई होगी जो कि मुझे ऑलरेडी नहीं पता होगी, तो मेरे नॉलेज में वो इजाफा करेगी, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर देनी है कि मेनू सारा कुछ आंदा है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये चीज बोलते सुना है, भाई सानू सारा कुछ आंदा है। जो लोग ये बोलते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपने ये चीज नहीं बोलनी। अगर आता भी है फिर भी देखो भाई अगला बंदा क्या बता रहा है, इसने कोई ना कोई चीज एडिशन तो ऐड तो किया होगा ना, वैल्यू तो प्रोवाइड की होगी। ऑब्वियस ही बात है, आपका टाइम तो नहीं मैं जाया करने के लिए इधर बैठा हुआ, ना ही अपना टाइम वेस्ट करने के लिए इधर बैठा हुआ हूं। तो आपने क्या करना है, मैं आपको सारे एसेट्स बताऊंगा। अच्छा, एसेट्स में क्या है, पहले नंबर पे आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक आईडी जो होती है हर बंदे के पास होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज के बाद आप जो है अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हो, फेसबुक बिजनेस सूट्स भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। अच्छा, ये न्यू इंटरफेस, ओल्ड इंटरफेस के कुछ रोले हैं, ये भी क्लियर करूंगा आपका भाई। उसके बाद जो है वो फेसबुक एड अकाउंट कैसे बनाना है जिसपे हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है। अच्छा, आपके माइंड में चीज आ रही होगी कि हम डायरेक्ट एड अकाउंट क्यों नहीं बना रहे। ये सारा प्रोसेस होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। अक्सर लोग जो है वो बूस्ट करके अपनी पोस्ट को एड भी चलाते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनल वे बताऊंगा जिसको आप सीखोगे ना, कल को आप इस स्किल को बेचकर पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना।
आपके पास मार्केटिंग की स्किल आ जाएगी, कल को आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज बेचकर पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं आप हमारे पास आओ, हम आपको मार्केटिंग करके देंगे, हम आपसे इतना मंथली बेसिस पे पैसा चार्ज करेंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स स्टोर में उनके हैंडल करता हूं, वो मेरे पास आते हैं, सर हमने आपसे मार्केटिंग करवानी है, तो मैं उनके स्टोर्स को मैनेज करता हूं, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को बेचकर पैसा कमा सकते हो। फेसबुक एड अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक एड अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद उस पर एड कैसे चलानी है, उससे पहले काफी ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, डोमेन वेरिफिकेशन करनी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिक्सल जिसको हम डाटा सेट बोलते हैं वो सेटअप करना होता है, और बहुत सारी चीजें हैं यार। वो सारी चीजें हम जो है वो डिटेल से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा अब आज का पार्ट 1 जो है वो इधर क्लियर करता हूं मैं। कल को इंशाल्लाह मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे जो एसेट्स मैंने बोले हैं ना, आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ये सारे बनाना आपका भाई आपको सिखाएगा कि कैसे आपने बनाने हैं। ईच एंड एवरीथिंग भाई आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। सो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना है, ताकि आप कल वाला पार्ट दूसरा तीसरा चौथा जब आने वाले हैं हमारे उनको मिस ना करो। मिलते हैं फिर अपने सेकंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।